साइबर सुरक्षा की दुनिया में एक ऐसा खतरा है जो बिल्कुल खामोशी से आता है, एक साइलेंट अटैकर। और आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसका नाम है कंप्यूटर वर्म। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। एक सवाल है जो हमेशा उठता है। कंप्यूटर वायरस का नाम तो हम सबने सुना है ना? लेकिन एक वर्म, वो इससे बिल्कुल अलग और कई मामलों में तो कई ज्यादा खतरनाक चीज है। तो इन दोनों में सबसे बड़ा फर्क क्या है? देखिए, एक वायरस को फैलने के लिए किसी इंसान की जरूरत पड़ती है। मतलब जब कोई किसी गलत फाइल पर क्लिक करता है तब वो एक्टिवेट होता है। लेकिन वर्म, उसे किसी की जरूरत नहीं। वो एक स्टैंडअलोन प्रोग्राम है जो खुद ब खुद अपने आप ही एक कंप्यूटर से दूसरे में फैल जाता है। यही इसे इतना खतरनाक बनाता है। तो अगर ये वायरस नहीं है तो आखिर है क्या चीज? चलिए थोड़ा और गहराई में जाकर इसकी बनावट को समझते हैं। अगर इसकी परिभाषा देखें तो एक कंप्यूटर वर्म एक ऐसा अकेला खतरनाक प्रोग्राम है जो अपनी कॉपीज खुद बनाता है और फिर सिस्टम की कमजोरियों का फायदा उठाकर बिना किसी की मदद के अपने आप नेटवर्क पर फैल जाता है। इसे न तो किसी होस्ट फाइल की जरूरत है, न ही किसी यूजर के एक्शन की। ये पूरी तरह से ऑटोनोमस है, यानी आजाद। तो इसकी खास बातें क्या हैं? पहली, ये अपनी नकल खुद बनाता है। दूसरी, ये अपने फैसले खुद लेता है, मतलब ऑटोनॉमस है। तीसरी, ये नेटवर्क के जरिए फैलता है। और सबसे जरूरी, इसे किसी होस्ट फाइल की जरूरत नहीं होती। इन्हीं सब वजहों से ये बहुत बहुत तेजी से इन्फेक्शन फैलाता है, बिल्कुल वैसे जैसे जंगल में एक छोटी सी चिंगारी आग फैला देती है। तो सवाल ये है कि ये काम कैसे करता है, मतलब इसके फैलने का पूरा प्रोसेस क्या है? चलिए इसकी पूरी लाइफ साइकिल को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। देखिए, ये एक ऐसा साइकिल है जो चलता ही रहता है। सबसे पहले वर्म किसी कमजोरी का फायदा उठाकर एक सिस्टम में घुसता है। घुसते ही ये खुद को एक्टिवेट कर लेता है। फिर शुरू होता है असली खेल। ये अपनी हजारों लाखों कॉपीज बनाता है। इसके बाद ये पूरे नेटवर्क को स्कैन करता है, ये देखने के लिए कि और कौन-कौन से सिस्टम्स कमजोर हैं। जैसे ही कोई नया शिकार मिलता है, ये अपनी कॉपीज वहां भेज देता है। और आखिर में ये अपना असली मकसद पूरा करता है, जिसे हम पेलोड कहते हैं। ये कुछ भी हो सकता है, डेटा चोरी करना, सिस्टम को ठप कर देना या कोई और बड़ी तबाही मचाना। और ये सब सिर्फ थियरी नहीं है, ऐसा सच में हुआ है। इतिहास में ऐसे कई वर्म्स हुए हैं जिन्होंने इंटरनेट पर भयंकर तबाही मचाई है। इसकी शुरुआत 1988 में मॉरिस वर्म से हुई, जो असल में एक एक्सपेरिमेंट था, लेकिन गलती से उसने इंटरनेट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ही क्रैश कर दिया। फिर 2003 में आया सोबिग वर्म, जिसने पूरी दुनिया में ईमेल सिस्टम को जाम कर दिया था। 2008 में कॉन्फ़िगर ने विंडोज़ की कमजोरियों का फायदा उठाकर लाखों कंप्यूटर्स को इन्फेक्ट किया। और फिर 2010 में आया स्टक्सनेट, जो कोई आम वर्म नहीं बल्कि एक बेहद सोफिस्टिकेटेड साइबर हथियार था। सोचिए, एक एकेडमिक एक्सपेरिमेंट से शुरू होकर ये वर्म्स आज साइबर वॉरफेयर का कितना बड़ा हथियार बन चुके हैं। स्टक्सनेट ये एक गेम चेंजर था। इसने पहली बार ये साबित किया कि वर्म्स सिर्फ डिजिटल दुनिया तक ही सीमित नहीं है, वो डिजिटल और फिजिकल दुनिया के बीच की लाइन को पार कर सकते हैं। मतलब एक कंप्यूटर कोड असल दुनिया में फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह कर सकता है। स्टक्सनेट ने वाकई में मशीनों को बर्बाद कर दिया था। तो इतनी सब बातों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस साइलेंट अटैकर से बचा कैसे जाए? हमारी डिजिटल सुरक्षा के लिए क्या जरूरी है? अच्छी खबर यह है कि बचाव मुमकिन है, और इसके लिए कुछ बेसिक साइबर सिक्योरिटी हाइजीन अपनाना बहुत जरूरी है। जैसे अपने सभी सॉफ्टवेयर को हमेशा अपडेटेड रखना, ताकि कोई भी कमजोरी हो तो वो पैच हो जाए। एक अच्छा अपडेटेड एंटीवायरस और फायरवॉल सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना, नेटवर्क की सिक्योरिटी सेटिंग्स को मजबूत रखना, और हाँ, संदिग्ध ईमेल और लिंक्स को लेकर हमेशा सावधान रहना। साथ ही स्ट्रॉन्ग पासवर्ड्स और ऑथेंटिकेशन का इस्तेमाल तो करना ही चाहिए। ये सब मिलकर एक मजबूत डिजिटल किला बनाते हैं। आज हमारी दुनिया पहले से कहीं ज्यादा कनेक्टेड है। स्मार्ट होम से लेकर बड़े बड़े पावर प्लांट्स तक सब कुछ इंटरनेट से जुड़ा है। ये कनेक्शन हमारी जिंदगी को आसान तो बनाता है, लेकिन ये वर्म्स को फैलने के नए रास्ते भी देता है। तो एक सवाल जो हमें सोचना चाहिए वो ये है कि वर्म्स की अगली पीढ़ी का निशाना क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब भविष्य की साइबर सुरक्षा को तय करेगा।